नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने खेत खलिहान के काम में लगे होंगे। आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सीधे आपके नुकसान की भरपाई से जुड़ी हुई है। अगर वर्ष 2025 में आपकी फसल बारिश, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, सूखा या किसी भी प्राकृतिक आपदा की वजह से खराब हुई थी, तो अब राहत की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2026 में कृषि आदान अनुदान और खराब फसल मुआवजा राशि जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। पात्र किसानों को 17,000 रुपए तक की सहायता राशि सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए, ये राशि हर किसी को अपने आप नहीं मिलेगी। कुछ जरूरी शर्तें और दस्तावेज पूरे होने चाहिए, नहीं तो आपका भुगतान अटक सकता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। फरवरी से मार्च 2026 के बीच जिन जिलों में सर्वे और सत्यापन पूरा हो चुका है, वहां सबसे पहले राशि ट्रांसफर की जाएगी। बाकी जिलों में रिपोर्ट पूर्ण होते ही भुगतान जारी होगा। इसलिए अगर अभी तक पैसा नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने दस्तावेज जरूर जांच लें। अब बात करते हैं जरूरी कामों की। पहला काम फॉर्मर आईडी बनवाना या अपडेट करवाना। अगर आपने अभी तक फॉर्मर आईडी नहीं बनाई है तो तुरंत ई मित्र केंद्र पर जाकर बनवा लें। दूसरा काम, जन आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए। घर के सभी सदस्यों का नाम, जन्म तिथि और पता आधार कार्ड से मेल खाना चाहिए। अगर नाम या जन्म तिथि में अंतर है तो पहले उसे सही करवाएं। तीसरा काम, आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना जरूरी है। बैंक में जाकर सुनिश्चित करें कि आपका खाता डीबीटी के लिए सक्रिय है। अगर खाता निष्क्रिय है या आधार लिंक नहीं है तो भुगतान रुक सकता है। चौथा काम, खसरा गिरदावरी में आपकी फसल दर्ज होनी चाहिए। पटवारी द्वारा आपकी 2025 की फसल और नुकसान प्रतिशत रिकॉर्ड में दर्ज होना जरूरी है। अगर गिरदावरी नहीं हुई है तो तुरंत संपर्क करें। पांचवा काम, फसल नुकसान की रिपोर्ट समय पर दर्ज कराना जरूरी है। जिस समय फसल खराब हुई थी उस समय सूचना देना आवश्यक होता है। अब बात करते हैं कि किन किसानों को लाभ मिलेगा। जिनकी फसल प्राकृतिक आपदा से 33% या उससे अधिक खराब हुई है, जिनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जिन्होंने समय पर रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिनका बैंक खाता डीबीटी के लिए सक्रिय है। अगर ये सभी शर्तें पूरी हैं तो 17,000 रुपए तक की राशि मिलने की संभावना है। सरकार का उद्देश्य है कि प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता देकर अगली फसल की तैयारी में मदद की जाए। किसान भाइयों को सलाह है कि तुरंत अपने दस्तावेज जांच लें। अगर कोई कमी है तो उसे सुधार लें, क्योंकि छोटी सी गलती भी भुगतान रोक सकती है। भुगतान की स्थिति ई मित्र या कृषि विभाग की पोर्टल पर चेक की जा सकती है। किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें। सरकारी भुगतान सीधे खाते में आता है, किसी एजेंट को पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर नाम सूची में है और पैसा नहीं आया है तो बैंक और पटवारी दोनों जगह जांच करें। फरवरी और मार्च के दौरान लगातार भुगतान जारी रहेगा, इसलिए धैर्य रखें और अपने दस्तावेज सही रखें। आगे भी ऐसी ही महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। वीडियो को अधिक से अधिक किसान भाइयों तक जरूर शेयर करें ताकि कोई भी पात्र किसान जानकारी के अभाव में वंचित न रह जाए। जय हिंद किसान साथियों, वंदे मातरम।